आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। 21 मई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 20 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, ये 20 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? आगरा में हुआ है। हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन आगरा में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फर चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये गीतकार थे। कौन थे ये? गीतकार थे। ये बांग्लादेश के गीतकार थे, ये आपको याद रखना है। कहाँ के गीतकार थे ये? बांग्लादेश के। अब ये बांग्लादेश के थे, तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट का नया एमडी एंड सीईओ। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक पाई के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया है? तो किसने किया? केरल ने। ये सरकारी होगा यहाँ से। ये किस राज्य सरकार ने पहली सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया है? तो किसने किया? केरल ने। अब ये केरल ने किया है, तो हम बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, ये आपको याद रखना है। ये पहली सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? ये पहला सरकारी ओटीटी मंच है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? नोएडा में नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडोगो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स को इंडोगो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मुशफिकुर रहीम बने हैं। कौन बने? मुशफिकुर रहीम बने हैं, ये आपको याद रखना है। और हमने ऊपर बांग्लादेश पढ़ा है, तो ये भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आपको है टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज हैं बांग्लादेशी, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन बने हैं अभी? विपिन संघी बने हैं। विपिन संघी उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के बने, तो हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रदेश सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो कौन बना रही है? दिल्ली सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। आपको पता है, कल हमने क्वेश्चन बताया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? अनिल बैजल, ये आपको याद रखना है। अब नए आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं। अभी तक कल आपको क्वेश्चन था कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली के उपराज्यपाल ने, उनका क्या नाम है? अनिल बैजल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। कौन है? अरविंद केजरीवाल है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्वाड लीडर्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्वाड्स लीडर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये आपको याद रखना है। लॉयड्स क्वाड्स लीडर्स समिट में 4 सदस्य हैं, और ये कौन कौन से 4 सदस्य हैं? यूएसए है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको याद रखना है। और ये समिट कहाँ पर हुई है? ये समिट जापान के टोक्यो में हुई है। कहाँ पर हुई है? जापान के टोक्यो में हुई है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा वाला क्वेश्चन है निकाहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। निहागत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और इसका आयोजन इस्तांबुल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इस्तांबुल में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्काई रूट ने कहाँ सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट चढ़ का परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्काई रूट ने सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट का चरण का परीक्षण किया है। ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस प्राइवेट कंपनी है, पहली कंपनी है ये भारत की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने की है। एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं बैठक की अध्यक्षता। अब एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में। संघाई चीन में है इसका हेडक्वार्टर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मार्ट के लिए इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये इंग्लैंड की हुए, तो हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है, ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।